साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। तहसील सहसवान के एक गांव में दो संप्रदायों के आमने सामने आने के बाद ग्रामीणों में गांव का माहौल खराब होने का डर बना हुआ है। एक संप्रदाय का गांव के ही दूसरे संप्रदाय के कुछ लोगों पर गांव की एक भूमि पर अवैध निर्माण करने का आरोप है, जो उनका एक धार्मिक स्थल है। वहीं दूसरे संप्रदाय का हल्का लेखपाल पर आरोप है कि लेखपाल द्वारा रिश्वत के पैसे मांगने के बाद वो रुपये नहीं देने पर उनकी पुश्तैनी भूमि को गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर भूमि को विवादित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल का नाम देकर उनके निर्माण को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा है और वर्षों से दोनों समुदाय के बीच के प्रेम में विष घोला है और गांव का माहौल खराब करने का काम किया है। दूसरे समुदाय द्वारा हल्का लेखपाल के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र तैयार किए गए हैं और उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर गांव का माहौल खराब होने से बचाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही हल्का लेखपाल पर बेहद संवेदनशील आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो ये गांव के लिए अच्छे संकेत नहीं है और कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, अभी कुछ दिन से जिला बदायूं के अंदर एक गांव पड़ता है मालपुर ततेरा। वहां पर कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब होने की कगार तक पहुंच गया और एक लेखपाल के पर ऐसा आरोप है कि उसके कारण ही ये दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। साथियों, पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला क्या है, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कुछ दुकानें बनी खड़ी हैं। ये जब यहाँ दुकानें बनी तो दुकानें बनने के बाद जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया है, उनका कहना यह है कि ये कई सौ साल पुरानी उनकी ज़मीन है। पीढ़ियों से उनकी ज़मीन चली आ रही है। बाप दादाओं के ज़माने से उनका ये पूरा इलाके में उनके ये मकान आज भी बने हुए हैं। पूरा ये घर है, ये उनका अपना निजी एक चौपाल था जो पूरे ख़ानदान का था। यहाँ इस गाँव में लगभग 600 साढ़े 600 लोगों की मुस्लिम आबादी है। ये उन्हीं का सारा इलाका था। साथियों, होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर काफ़ी दिन से एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। काफ़ी वर्षों पुराना था वो। गांव में बरगद का पेड़ होता है, जाहिर सी बात है, चौपालें जो होती है वहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ लोगों का बैठना उठना होता है। सन 2011 में, जैसा कि इन लोगों का कहना है, आंधी में, एक प्राकृतिक आपदा में वो पेड़ उखड़ गया, टूट गया। उसके बाद इनका ये कहना है कि उस लकड़ी को इन्होंने जलावन के रूप में इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि घर में के सहन में पेड़ था, वो संपत्ति भी इन्हीं की थी, तो इन्होंने फिर उस पेड़ को इस्तेमाल कर लिया। साथियों, यहाँ से एक नई कहानी ये शुरू हुई कि इस मामले को गुजरे हुए करीब 12 से 13 वर्ष हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जिन लोगों की यहाँ मिल्कियत है या जो लोग इस भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ये 4 दुकानें मेरे पीछे बनाई। इनका ये आरोप है कि हल्का लेखपाल यहाँ पर कामेश सक्सेना है। कामेश सक्सेना ने इन लोगों को बुलाया और इनसे ये कहा कि ये जो आपका जो बरी का जो पेड़ था वो कहाँ गया। इन्होंने कहा, साहब, वो पेड़ तो अब से 12-13 साल पहले ही टूट गया, कि उस पेड़ की लकड़ी को तुमने बेच दिया था और वो लकड़ी तुमने जो बेची थी उसके पैसे तुम मुझे दो, मुझे वो वन विभाग में जमा करने हैं, जैसा कि इन लोगों का आरोप है। उसके बाद इन्होंने जब ये कहा कि हमने कोई लकड़ी नहीं बेची, बल्कि जो लकड़ी वहाँ थी या जो पेड़ टूटकर गिरा था, उसकी लकड़ी सूखने के बाद हमने जलावन के रूप में प्रयोग कर ली। लेखपाल इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और इनसे 60,000 रुपये की डिमांड की। वन विभाग के नाम पर इनका ये कहना है। साथियों, इन्होंने वो 60,000 रुपये देने पर इनकार किया और उसके बाद, जैसा कि प्रार्थना पत्र में इन्होंने लिखा है कि लेखपाल ने इनको धमकी दी कि मैं तुम्हारी भूमि को विवादित बना दूंगा और तुम्हारी इन दुकानों को तोड़वा कर ही मानूंगा। साथियों, उसके बाद यहाँ पर एक नया खेल खेला गया। जैसे इनका आरोप है कि लेखपाल के पिता की ननिहाल इसी गांव की है और लेखपाल की तमाम रिश्तेदारियां यहाँ मौजूद है। गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर लेखपाल ने एक ऐसा षड्यंत्र इनके विरुद्ध रचा कि इनकी भूमि को धर्मस्थल बता दिया और विवादित कर दिया गया। कई समाचार पोर्टल्स पर, कई नेशनल मीडिया में भी ये खबर चली कि विवादित भूमि पर कुछ लोग जो है वो कब्जा कर रहे हैं।
जबकि पक्ष जो दूसरे पक्ष का कहना ये है कि विवादित भूमि कभी थी ही नहीं। हमारा यहाँ कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी बाप दादा की ज़मीन है, उस पर हम अपनी दुकानें बना रहे हैं। क्योंकि साथियों जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, चाहे गांव हो या शहर हो, लोगों के लिए रहने की जगह कम हो रही है। तो जब लोगों के पास जगह कम हो रही है, जैसे जैसे उनकी जनरेशन बढ़ रही है, लोग अपनी ज़मीनों को, अपनी भूमि को बना भी रहे हैं। साथियों एक बार मैं अपने दर्शकों को और अवश्य बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों के पास बैनामे नहीं है। अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, भूमि की कोई कीमत तो थी नहीं, लोग ज़मीनें ले लिया करते थे और मकान बना लिया करते थे। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम लोगों के पास रजिस्ट्री है, बहुत कम बैनामे हैं। वही इन लोगों का कहना है कि इसी बात को आधार बनाकर लेखपाल कामेश सक्सेना इनकी ये दुकानें तोड़वाने पर तुले हुए हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास पेपर नहीं है तो एक बार पूरे गांव का निरीक्षण कर लिया जाए उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और ये देखा जाए कितने लोगों के पास गांव के पेपर हैं, उनकी ज़मीनों के बैनामे हैं। साथियों ये है पूरा विवाद, जिस विवाद को, ये विवाद जैसा कि आरोप शुरू हुआ था एक रिश्वत से, और वो रिश्वत फैलते फैलते यहाँ तक पहुँच गई कि आज इस गाँव में दो संप्रदाय एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन एक अच्छा पक्ष भी यहाँ देखने को मिला। मेरे यहाँ गांव में जब मैं आया हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोगों से मेरी बात हुई, तो सबने यही कहा कि ये भूमि इनकी अपनी निजी भूमि है और यहाँ कोई धर्मस्थल नहीं था, ये सिर्फ विवादित बना दिया गया। साथियों अब हम गाँव के लोगों से भी चर्चा करेंगे। पहले तो जिनका दावा इस भूमि पर है कि ये उनकी अपनी निजी संपत्ति है, पहले हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तौफीक है। तौफीक भाई क्या है पूरा विवाद? पूरा विवाद ये हमारी दादलाई ज़मीन थी। ठीक है। हमने ये करीब दरी का पेड़ था दल्लान में पहले। अच्छा ठीक। उसके बाद में 2011 में वो पेड़ गिर गया आंधी आने पर। ठीक है। पेड़ गिरने पर ऐसे ही हमारी जगह भैंसे बनती बूंद रही यहाँ पर। उसके बाद में ये कामेश सक्सेना आए, हमने दुकान बनाने का लगाया, दुकान बनने का तैयार हुई, कामेश सक्सेना आए। उन्होंने कहा इसकी बरी का पेड़ था, कहाँ गया वो जी? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो तुमने बेच दिया, मैं बेच रही, हमने अपने घर में काट पीट करके यूज कर लिया। ठीक है। इसके बाद वो बोले कि तुमने 60,000 का बेचा है। हमने कहा जी नहीं, तो मुझे 60,000 दो। तो हमने कहा हम पैसे कहाँ है, नहीं देंगे, है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो बोलेगा कि तुम पैसे नहीं दिए तो मैं आपको बहुत बड़ी मतलब विवादित जगह बना दूंगा, धर्म और ऐसे ऐसे मतलब अवैध में लिखवा दूंगा और तुम्हारी दुकानें तोड़वा दूंगा। अच्छा एक बात बताइए तौफीक भाई, कितने सालों से ये ज़मीन आपकी? ये हमारे दादे परदादे सदियों से है। सदियों से है। अच्छा पेड़ कितना पुराना था यहाँ पर? पेड़ की तो हमारे पता कुछ ना कितना। अच्छा वो पेड़ भी पुराना ही था? पुराना था। अच्छा तो गांव में अच्छा ये बताइए गांव में माहौल किस तरह का है आपका? दोनों समुदाय यहाँ लोग दोनों माहौल बढ़िया है, बढ़िया रहते थे। ब्याह शादी में एक दूसरे हिंदू मुस्लिम पक्ष में दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, दावत में भी आती जाती हैं, और कोई मौत या वो होती है तो मुसलमानों भी हिंदुओं लोग यहाँ जाते हैं और हिंदू लोग भी मुसलमानों में प्यार से रहते थे। हमारे गांव में कोई विवाद कभी नहीं हुआ, कोई विवाद कभी नहीं हुआ। कामेश सक्सेना है, आज भी दावत है। तो देखिए एक पक्ष ये भी है कि एक कुछ लोग इस तरह की विवादित कर रहे हैं, जबकि आप लोगों का अभी भी आपसी प्यार मोहब्बत बना हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। और ये बुजुर्गों के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने इस प्यार मोहब्बत को बचा के रखें। आज भी गांव में 13वीं है जी। अच्छा किसी दूसरे संप्रदाय से कुछ लोग हैं यहाँ पर? कहाँ है? अच्छा अच्छा तो यहाँ कोई और है, कोई दूसरे नहीं है, वो लोग अभी चले गए। और कभी कभी ये भी होता है कि लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते। देखिए जब संप्रदायों का झगड़ा बनाना चाहते हैं लोग तो कुछ लोग कैमरे पर नहीं भी आते हैं। और अभी भी जैसे हमने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि हम कैमरे पर नहीं बताएंगे कोई बात। उन्होंने वैसे बताया कि ये जमीन आपकी अपनी निजी है और गाँव में सब। आप लोगों का क्या कहना है? आप चाचा आप भी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने 2 बार शेरवानी साहब की मीटिंग कराई है इसी जगह पर। हाँ। ये आपकी अपनी निजी भूमि है। हाँ। भूमि है भाई। तो आपने लेखपाल ने अगर इस तरह से अगर ये शिकायत की, आप बताओ, आप यूथ हो, जवान हो, सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहते हो, तो अगर इस तरह की चीजें हुई, अगर लेखपाल ने इस तरह से अगर ये विवादित बनाने की कोशिश की, आप लोगों से रिश्वत मांगी, आपने शिकायत क्यों नहीं की आला अधिकारियों से? कई हमारे चाचा ने और हमारे पापा ने, भैया ने कई थी शिकायत करी और कई लोगों से कहा। अच्छा ये जो अभी आपने एप्लीकेशनें दिखाई थी मुझे, तो ये एप्लीकेशनें आप कहाँ कैसे दे रहे हैं आप? जी DIG IG
अच्छा, सभी आला अधिकारियों को ये एप्लीकेशन देंगे? अधिकारी जो है उन लोगों के लिए जी, सबको ये शिकायतें दी जाएंगी। मीटिंग हुई है। अच्छा, आप ये आपका क्या कहना है, क्या है इस मामला पूरा? हमारी पूरी दादरा जमीन 3 परिवार की है, हमारी 3 परिवार है इसमें, हम पूरा परिवार है। अच्छा, 3 परिवार हैं और तीनों परिवार भी मोहल्ला है पूरा, समझ लो उसी में से हैं, इसी में रहते पहले सब। तो ये आप लोगों ने नहीं की शिकायत लेखपाल की? लेखपाल ये गया है, मैं तो साथियों, जैसे कि अभी हमने सभी गाँव वालों से बात की, जिन लोगों का इस संपत्ति पर दावा है उनसे भी बात की, और यहाँ जब हम आए थे हमारे दूसरे संप्रदाय के लोगों से भी बात हुई। उसमें से जो बुजुर्ग लोग थे उनका भी यही कहना था कि ये इनकी अपनी निजी भूमि है, और लेखपाल अगर ये विवाद ना खड़ा करते तो शायद कभी इस गांव में कोई विवाद ही नहीं होता। सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। साथियों, कुछ लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये विवाद, इसको किसी भी विवाद को जब ये मजहबों का और धर्मों का रंग दे दिया जाता है तो फिर लोग किसी भी अपने समुदाय के खिलाफ जाना भी उन लोगों के लिए आसान नहीं है। अपनी ही कम्युनिटी में लोग क्यों इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बुराइयां मोल लेंगे। साथियों, ये पूरा विवाद, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें हमने इस खबर को देखा, लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, आज हमने खुद तय किया कि एक बार जाकर यहाँ देखेंगे, और लगातार फ़ोन भी आ रहे थे कि साहब एक बार आप आकर देखिए और खुद निरीक्षण कीजिए, क्योंकि मामला संवेदनशील है, संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, और जब कोई चीज़ धर्म से जुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा फिर उसमें फूक फूक कर कदम रखता है। इसलिए हमने कोई भी खबर चलाने से पहले एक बार सोचा कि जगह का भ्रमण किया जाए, उस जगह को एक बार देखा जाए और वहाँ पर सच्चाई क्या है, क्योंकि जब कोई पक्ष एक आकर आपसे अपनी बात करता है तब आपको ये महसूस होता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो आप अपने फ़ायदे की कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस जगह जाते हो और तमाम तरह के लोगों से बात करते हो तब आपको सच्चाई का और वास्तविकता का ज्ञान होता है, पता लगता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? विनोद भाई, क्या मामला है पूरा ये जो विवाद गाँव में जो इस समय चल रहा है? हमने अभी दूसरे पक्ष से जानना चाहा, कुछ वहाँ पर आप ही के समुदाय के कुछ ऐसे भी लोग थे जो उम्रदराज थे, जब उनसे हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा साहब ये निजी भूमि है, जबकि आप लोगों का ये कहना है कि ये धार्मिक स्थल है। एक तरफ तो आप ही के समुदाय के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब निजी भूमि है इनकी, एक ही समुदाय के दूसरे पक्ष का आप लोगों का कहना है कि साहब ये धर्मस्थल था। क्या है पूरा विवाद? देखो, यहाँ एक बरगद का पेड़ था, ठीक है, यहाँ गाँव नहीं बसा था उससे पहले का, और यहाँ पे बड़े बूढ़े ये बताते हैं कि उस पेड़ से पहले ज़माने में नाव बनती थी, यहाँ गांव नहीं था तब। अच्छा, यहाँ बरगद के पेड़ तक चिमटा था, उसके बाद वो चिमटा विलुप्त हो गया उसी में, फिर अच्छा। दूसरा एक चिमटा यहाँ पे था, ठीक है, किसी ने गाड़ा अपनी मानता पूरी हो गई उसकी तो उसने गाड़ा, किसी के पुड़िया फंसी, किसी औरत का धंधेला हो जाता है, बीड़ी रख आई, मिट्टी ले आई, लगा दी, सही हो जाती थी। 2013 में आंधी का पेड़ गिर गया, 2011, 13 में। अच्छा, 13 में उन्होंने 2011 बताया था। 11 मान लो, हमारे जी, पास जी। तो लिखा हुआ है 13 में गिरा है जी। अब 13 से ये भूमि खाली पड़ी है, ठीक है, सही है। खाली पड़ने के बाद अब इन्होंने इस पे दुकानों का निर्माण किया। अच्छा, पिछले ये जो 10, 11, 12 वर्षों का जो अंतराल है, जिस बीच ये वृक्ष आपका गिरा था, ये धार्मिक स्थल जब यहाँ पर था, तो इस 12-13 साल के बीच में क्या रहा यहाँ पर? आपने कुछ किया यहाँ पर? कुछ नहीं, ऐसी खाली। अच्छा, आप हाँ, जो लोगों की जरूरत पड़ती थी वो बीड़ी रख के मिट्टी खाली जगह पे से भी उठा ले जाते। अच्छा, बीड़ी रखकर बरगद के उसी खाली जगह पे मिट्टी, जबकि बरगद का पेड़ गिर चुका था, तो भी आदमियों का काम चलता रहा। ठीक है, अब ये खाली पड़ी रही, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट किया इस पर। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसकी नींव लगती है, सबसे पहले फाउंडेशन लगता है, और जिस तरह का ये बड़ा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन का है, इसमें समय भी लगा है। लेकिन विवाद इतने दिन बाद क्यों हुआ? ना, उसी दिन कुछ लोगों ने उसी दिन आवाज उठाई थी, नहीं लगाई भाई। अगर आपकी आवाज़ उठाई, अभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, इनका काम यहीं रुक गया। उस समय अगर आवाज़ उठाई तो इतना निर्माण कार्य हो कैसे गया ये? भाई, हम प्रधान जी यहाँ तक आए थे, प्रधान भी आए थे यहाँ पे, और प्रधान के सामने कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी। लेकिन ये निर्माण कार्य पूरा बना खड़ा है, सिर्फ मुझे लग रहा है दुकानों पे शटर चढ़ना बाकी रह गया है, बाकी तो पूरा निर्माण। इस बीच में किसी ने कोई शिकायत क्यों नहीं की? शिकायतें की हैं, शिकायतें जन पोर्टल पर लोगों ने डाली हैं। अच्छा, उस समय की? हाँ। तो उस समय की अभी देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब आपने उनका पक्ष जानना चाहा, मैं आपके पास आया इसलिए क्योंकि मुझे आपका भी पक्ष जानना है, तो वो शिकायतों की जो भी कॉपीज वगैरह हो आप मुझे भी दीजिए, जिससे जो है कि किसी, देखिए, एक पत्रकार के तौर पर आजकल पत्रकारों को भी उनके धर्म से जोड़ दिया जाता है।
कि अगर मेरा नाम अनवर खान है तो फिर हो सकता है मैं मुसलमानों की बात करूं। पत्रकार के देखिए इस तरह के हालात चल रहे हैं और इससे अछूता कोई भी प्रोफेशन नहीं रहा है। और ये है भी, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। कुछ पत्रकारों को हमने देखा कि वो एक ही समुदाय से संबंधित खबरें चलाते हैं, दूसरे संप्रदाय को देखा कि वो भी चला रहे हैं। देखिए चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे पत्रकारिता हो, देश के जितने भी स्तंभ हैं वो अछूता तो कोई नहीं रहा है। अगर मुझसे इस तरह का कोई किसी ने क्वेश्चन रेज किया, थोड़ा सा मुझे बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि इस तरह का चल रहा है तो बुरा लगने वाली बात थी नहीं। बच्चे हैं वो क्या हाँ, तो वो ऐसा चल रहा है, हो रहा है एक्चुअल में ऐसा। तो अब मेरा सीधा सवाल आप लोगों से ये है कि इतना बड़ा निर्माण कार्य होता रहा और आप लोगों ने किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। विरोध किया आप लोगों ने? अच्छा, तो उस वक्त आपकी क्या किसी अधिकारी ने सुनी नहीं? नहीं सर, हम गए थे अधिकारी के पास, कुछ लोगों ने हमारी सुनी नहीं। इन्होंने रात निर्माण कर लिया, रात में निर्माण किया, दिनों बंद रहा। अच्छा, तो ये रात में, देखिए गांव से बाहर की तो बात नहीं है कि रात में निर्माण कार्य हो रहा था और दिन में आपको पता लग रहा था, ऐसा कैसे मान ली जाएगी? ये बात तो मानने वाली नहीं है। रात में भी किया निर्माण, दिन में भी किया। देखिए रात में निर्माण कार्य हुआ, आपने कहा भी कि रात में निर्माण कार्य होता था। जब आप सुबह को सब लोग गांव वाले उठते थे तो आप नहीं देखते थे कि कल तो दीवार 6 फुट की थी, आज 12 फुट की हो गई? हमारे पास सब कागज आते हैं, हमने जितनी शिकायतें की हैं, दरख्वास्तें दी हैं सारी हम। तो आप लोगों का कहना ये है कि किसी अधिकारी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। जी, आपका क्या कहना है, बताइए। नाम क्या है आपका? इसमें प्रधान की मिली भगत से निर्माण कार्य हुआ है। प्रधान कौन है यहाँ पर? संजू यादव। संजीव यादव? संजू यादव? संजय यादव। हाँ। अच्छा, ये उनके अगर वो चाहते तो विवाद की स्थिति आज ये खड़ी नहीं होती। अच्छा, हाँ। तो आपका नाम क्या है? दिलेश ठाकुर। दिलेश भाई ठाकुर साहब, ये बताइए जब ये लगातार निर्माण कार्य हो रहा था, जो सवाल मैंने भाई साहब से किया, पंडित जी से कहा, तो ये एक दिन का तो निर्माण कार्य है नहीं? पूरा 1 महीना लगा है सर। 1 महीने तक आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की? नहीं है हमारे पास। शिकायत की थी आपने? हाँ। तो आप सीधा आरोप आला अधिकारियों पर लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके गांव का माहौल बिगड़ने दिया। भाई अगर इस तरह से दो संप्रदायों के बीच की बात है, आजकल जरा सी चिंगारी भी, ये मामला हल्के में लिया गया अधिकारियों द्वारा। जी। अच्छा, जो सामने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आपके जो लेखपाल हैं कामेश सक्सेना जी, उनके पिताजी की ननिहाल है इस गांव में, ये बात सही है? असत्य है ये असत्य है। हाँ। अच्छा, तो इस विषय की गंभीरता से जांच कर लीजिए। इस विषय गंभीरता से जांच हो। तो आप लोगों का भी ये कहना है कि देखिए गांव का माहौल तो कोई भी खराब करने चाहेगा ही नहीं, क्योंकि आप जिस गांव में पले बड़े हो वहां पर इस तरह के हालात क्यों पैदा हो। तो आप लोगों का भी कहना यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और उस समुदाय का भी ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो। तो ठीक है, हम भी आला अधिकारियों से यही बात रखेंगे आप लोगों की कि गांव के माहौल को, जिस तरह से माहौल चला आ रहा है सालों से, वैसे ही रहे। और ये जो आप लोग तो बड़े बूढ़े हैं, देखिए, और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपनी एक उम्र जी चुके, अब ये बच्चे एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि अभी हमने देखा कि अभी जहाँ एक जगह होंगे तो वहाँ विवाद, अभी थोड़ी देर पहले कुछ विवाद की स्थिति बन जाती। तो मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है, हमें विवाद की नाम की तो चीज करनी नहीं है। ठीक है, हमें बहुत बढ़िया, नहीं करना है, हमें यहीं रहना है। हमने बहुत लोगों से भी ये कहा कि जब इतनी लंबी बात हो रही है ना, तो गांव के प्रधान जी भी कई एक मीटिंग लगा करके बैठ के, प्रधान जी से भी हमने ये कहा कि आप एक मीटिंग लगा के बैठ के कुछ तो संशोधन निकालते। बिल्कुल निकलना चाहिए। उन्होंने भी नहीं सुना, आज तक कोई मीटिंग नहीं लगा सके भी। तो आप अपने प्रधान जी का नंबर मुझे दीजिएगा, नंबर हम उनसे बात करेंगे भाई ठाकुर साहब, और पूछ के उनसे भी बात करेंगे कि अगर गांव के सभी लोग अगर इस तरह से मामले का निपटारा चाहते हैं तो फिर गांव का प्रधान गांव का मुखिया होता है पंडित जी, और वो अभिभावक होता है गांव का। तो अगर ये अभिभावक का ये दायित्व है कि अगर इस विषय की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो क्या गांव में रहते नहीं है वो? सहसमान रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात को सहसमान रहते हैं। चलिए, हम आपके प्रधान से भी बात करेंगे जो गांव के आपके प्रधान हैं, और उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रकार से ये जो जिस तरह का वातावरण दूषित हो रहा है वो दूषित ना हो पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।